देखो क्या हुआ कि एक मेरा फ्रेंड है और उसके ब्रदर जो हैं वो बीकॉम किए थे, पढ़ने में बिल्कुल नाकारा थे और उनका घर जो है बिल्कुल मेन रोड पे ही था। मेन रोड चलती थी, उससे लगा हुआ घर था। उनके फादर जो है बहुत स्ट्रिक्ट थे और बिल्कुल बालकनी में ही चेयर लगा के बैठे थे, जैसे शाम के टाइम बुजुर्ग बैठते थे, ठीक है, पुराने जमाने में, पता नहीं क्या होता होगा। तो वो बैठे थे, उसने स्कूटी लगाई, उन्होंने नीचे देखा कि अच्छा ये आया है, ठीक है, और उसने डिग्गी से, उनके ब्रदर ने डिग्गी से मार्कशीट निकाली बीकॉम की फाइनल ईयर की। उन्हें देख लिया, मार्कशीट निकाली है उसने, और उसने अपने टी शर्ट के अंदर उसे छिपा लिया और ऊपर चढ़ा। चढ़ते से ही उनके फादर ने बोला, क्यों बेटा, एग्जाम का रिजल्ट आ गया ना, दिखा मार्कशीट। मार्कशीट देखा, कहे नहीं नहीं बाबूजी नहीं आया। कहते अंदर छुपा रखी है, निकाल जल्दी। देखा मैंने ऊपर से, उन्हें दिखाया तो शायद 62 या 64% थे उनके बीकॉम फाइनल ईयर में। उन्होंने देखा और ऐसे करके मेन रोड पे फेंक दी कि तू लायक नहीं है, हमने घर में एक नालायक बेटा पैदा कर लिया है, वो तू है, और तेरे पीछे जो मेरा सरनेम लगा हुआ है, मेरी पीढ़ियों का, मेरे पुरखों का जो सरनेम लगा हुआ है, आइंदा से उसे मत लगाना, क्योंकि तू पढ़ेगा तो आगे है नहीं, तेरी पढ़ाई आगे होनी नहीं है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। तू कहीं ना कहीं काम करेगा और उसमें सरनेम मत लगाना अपना, तू, तेरी औकात नहीं है मेरे घर का, मेरे पुरखों का सरनेम लगाने की। और उन्होंने बहुत सारी बातें उसे सुनाई, उसे बहुत चुभी। वो नीचे गया, उसने मार्कशीट उठाई बंदे ने, ठीक है, जो ब्रदर थे मेरे फ्रेंड के, उन्होंने मार्कशीट उठाई, उसमें 2-3 टायर के निशान बन चुके थे, और वो ले गए उसे और उनने अपने रूम में रखा। वो जिन लोगों के साथ थे वो लोग कैट वगैरह की तैयारी कर रहे थे, एमबीए की, ठीक है, तो दोस्ती दोस्ती में उनने भी फॉर्म भर दिया था। उनका जो फॉर्म का जो वो था, रोल नंबर जो आता है, एडमिट कार्ड, वो आ चुका था और एग्जाम थे, ठीक है, मतलब वो आया नहीं था, शायद वो आना था, लेकिन उन्होंने बोल रखा था कि मैं अभी फॉर्म भर रहा हूं, ठीक है। उसमें करीबन 3 से 4 महीने थे, ऐसा जो मुझे पता लगा, ठीक है, 3 to 4 मंथ थे, और वो फॉर्म भर चुके थे, एडमिट कार्ड नहीं आया था। दोस्तों के साथ दोस्ती यारी में उन्होंने क्या किया, पुराने घर होते थे तो उसके नीचे लकड़ी के फट्टे से घर बनता था, तो उन्होंने नीचे वाला फट्टा हटाया खुद छेनी से, ठीक है, और बाहर लिख दिया कि अब 4 महीने के बाद ही गेट खुलेगा, खाना नीचे से सरकाते रहना, ठीक है। और उन्होंने नीचे फट्टा हटा दिया था, केवल खाना आता रहे। वो बंदा मुझे उन्होंने बताया था, रेन एंड मार्टिन करके मैथ्स की इंग्लिश की बुक थी, ठीक है, वो उन्होंने 2-3 बुक उन्होंने रखी, और वो बंदा 3 से 4 महीने निकला ही नहीं, ठीक है। और वो बंदा आईआईएम अहमदाबाद था, ठीक है, वो बंदा आईआईएम अहमदाबाद था, उन्होंने क्लियर किया, आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया, ठीक है। और उनकी शादी में मैं गया था, भोपाल उनकी मैरिज थी, मैं फाइनल ईयर में था, अपने दोस्त के साथ गया था, बहुत चर्चे सुने थे उनके, और एमबीए किए हुए उन्हें करीबन 3 साल हो चुके थे कंप्लीट किए, और उसके बाद वो जॉब कर रहे थे 3 साल से। और मैं उनके स्टेज पे गया तो मुझे पता था मैं दोबारा नहीं मिल पाऊंगा, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी, मैंने उनसे पूछा, ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि सर भैया आपसे एक बात पूछनी थी कि वो आपने इन 3-4 महीने में ऐसा किया क्या, ऐसा क्या हुआ कि मतलब आप आईआईएम अहमदाबाद निकल गए, आप 62-64% वाले बंदे। तो उनका ये कहना था कि बेटा कुछ और सूझा ही नहीं, ऐसा लगा कि बस यही करने के लिए पैदा हुआ हूं मैं, और वो वक्त आ गया है कि जब घर के जो लोग जिन्होंने मुझे पैदा किया है वो भी कोसने लगे हैं, तो बस अब अंत आ गया है, अब यही काम करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है इसके अलावा, ठीक है। अब सुनना, हाईलाइट ये नहीं है, हाईलाइट सुनो। मैंने कहा फिर भी मुझे क्या अंदर से यकीन नहीं होता कि मतलब एक 64% वाला, एक अय्याशी करने वाला आदमी एकदम से 4 महीने में चिपकता है, और कैसे कोई कर सकता है। तो उन्होंने कहा बेटा शादी का टाइम है, तुम्हारी भाभी खड़ी हुई है, ठीक है, ज्यादा समय नहीं दे सकता, लेकिन तू रेन एंड मार्टिन की कोई भी पेज बोल, उसमें सिनोनिम एंटोनिम है, उसमें पेज बोल, करीबन कोई पेज बताया था उन्होंने कि इन पेज, इस पेज से इस पेज के बीच में करीबन 80 पेज है, 80 पेज में सिनोनिम एंटोनिम है, तू कोई सा भी पेज बोल। क्योंकि मुझे छोड़े हुए 6 साल हो चुके हैं, मैंने जब तैयारी की थी, वो 4 महीने की तैयारी करे हुए, उन्हें 6 साल हो चुके थे, तो मैंने ऐसे अपने मन से 160, 140 ऐसा कुछ बोला। तो उन्होंने कहा कि बेटा उस पेज पर बहुत सारे हैं, तू बता तो कौन सा बताऊं।
तो मैंने कहा चलिए उसमें अगर 30 होंगे तो 30 में से 10वां बता दीजिए कि 10वां सिनोनिम क्या था। तो उन्होंने थोड़ी देर 2 सेकंड रुक के उन्होंने कहा कि बेटा उस पेज का 10वां जो सिनोनिम था वो इन 4 स्पेलिंग 4 में से कोई एक होगा। ये मैं कह सकता हूं। मेरे अंदर वो चीजें दिमाग में छपी रही। वो पुरानी बुक मेरे फ्रेंड के पास रखी थी, हमने उस पेज के 10वें वो देखा, उन 4 में से एक वो था। तो आप समझते हैं आप किन बातों में लगे हुए हैं और आपके अंदर कितनी पावर है, आपका ब्रेन कितना शानदार होगा, ठीक है, आप में कितनी दम है। और आप फालतू की बातों में लगे हुए हैं। आप 1-2 महीने में क्या नहीं उखाड़ सकते और आप कहां लगे हुए हैं। तो आप जब भी ऐसी बातें कर रहे होते हैं, मैं एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है मैं बोलता रहता हूं कुछ भी, लेकिन मेरे लिए सब बातें हल्की हैं।